तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर आप फ्यूचर में रशिया में सेटल होना चाहते हैं तो प्रीपरेटरी कोर्स लाजमी सेलेक्ट करें। अगर आप प्रीपरेटरी कोर्स में आएंगे तो फ्री है। हेलो एंड वेलकम गाइस एक नए यूट्यूब व्लॉग में। तो यार कैसे आप लोग, खैर खैरियत से होंगे। मैं अभी जा रहा हूँ क्लास के लिए। यहाँ सैटरडे के दिन क्लास होती है, जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना कहूँ तो मैंने क्योंकि लैंग्वेज कोर्स नहीं लिया है तो इसलिए आज मेरी लैंग्वेज की क्लास है। बाकी अगर आप प्रीपरेटरी या लैंग्वेज कोर्स लेके आएंगे तो आपको सैटरडे संडे ऑफ होता है और एक ईयर पूरा प्रीपरेटरी ईयर होता है आपका। तो आज मैं ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि प्रीपरेटरी ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके फ़ायदे क्या होंगे और उनके नुकसान क्या होंगे। अगर आप सेकंड स्टेज के बाद प्रीपरेटरी कोर्स लेते हैं तो आपके पास कितने फ़ायदे हैं और आपके नुकसान क्या क्या हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आसपास का माहौल दिखाता हूँ। यहाँ कितनी सर्दी है और बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है, तो दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है इसमें मतलब इंडोर स्पोर्ट्स वगैरह होती है इसके अंदर। बाकी बर्फ़बारी हुई नहीं है आज 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो अब आते हैं वीडियो पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप प्रीपरेटरी कोर्स लेंगे तो आपके कितने फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको 1 साल जो रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, वो बिल्कुल फ्री होगी। और उसकी फ़ीस जो होगी वो स्कॉलरशिप ही पे करेगा, ओपन डोर्स वाले पे करेंगे। और आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, जो 5000 हमारी यूनिवर्सिटी का मैं बताऊँ, या 2000 समथिंग जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का है, वो भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर आप फ्यूचर में रशिया में सेटल होना चाहते हैं तो प्रीपरेटरी कोर्स लाजमी सेलेक्ट करें। अगर आप प्रीपरेटरी कोर्स में आएंगे तो फ्री है, रशियन गवर्नमेंट ही आपको पढ़ाएगी, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा है कि आप प्रीपरेटरी कोर्स करेंगे तो आप रशियन लैंग्वेज को सीख सकेंगे बहुत ज़्यादा। तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के जो लेवल है वो अनलॉक होते जाएंगे, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये दूसरा फ़ायदा है, आप जॉब के हवाले से आप मतलब अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर रशियन लैंग्वेज सीखते हैं तो ये हो गया। तीसरा फ़ायदा क्या है? तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप प्रीपरेटरी कोर्स लेंगे ना, तो जब एंड हो जाएगा आपका प्रीपरेटरी कोर्स 1 साल के बाद, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप रशियन में डिग्री हासिल करना चाहते हैं या इंग्लिश में। तो अगर आप इंग्लिश में हासिल करेंगे डिग्री तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ बैठाया जाएगा। और अगर आप रशियन डिग्री हासिल करना चाहते तो आप रशियन के बीच बैठ के पढ़ा करेंगे। तो ये 3 फ़ायदे हो गए। अब चौथा जो पॉइंट है वो हो सकता है फ़ायदा भी हो और कितनों के लिए नुकसान भी हो। चौथा फ़ायदा या नुकसान ये है कि आपकी जो मास्टर की डिग्री है वो 3 साल की हो जाएगी। मतलब 2 साल तो आपके मास्टर की हो गए, 1 साल आपका प्रीपरेटरी कोर्स, तो टोटल हो गए 3 साल। तो अगर रशिया में कोई रहना चाहता है तो अच्छी बात है, 3 साल रहें। अगर नहीं रहना चाहता है तो उसके लिए ज़ाहिर है, ड्रॉबैक है, वो 3 साल यहाँ रह के क्या करेगा। तो ये थे फ़ायदे प्रीपरेटरी कोर्स लेने के। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके नुकसान क्या है। ठीक है, प्रीपरेटरी कोर्स लेंगे तो आपको किन नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला जो नुकसान है प्रीपरेटरी का वो ये कि आप जॉब नहीं कर सकते। प्रीपरेटरी कोर्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो जॉब नहीं कर सकते क्योंकि उनको अलाउ नहीं होता। क्योंकि जॉब के लिए रशिया में जो चाहिए होता है, एक यूनिवर्सिटी अथॉरिटी लेटर देती है या परमिट लेटर, आप जो भी कहें, तो वो लेटर जो है जो जॉब करते हैं उनके लिए अलाउ नहीं है। जो लैंग्वेज कोर्स प्रीपरेटरी कोर्स में आएंगे उनको वो लेटर नहीं मिलता। वो लेटर मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ जो 2 इयर्स की इंग्लिश प्रोग्राम में आते हैं उनके लिए वो लेटर मिलता है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नुकसान है प्रीपरेटरी कोर्स वालों का। लेकिन खैर है, फिर भी लड़के
जुगाड़ करके ना इलीगली करते हैं तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये हो गई नुकसानात प्रीपेटी में आने के। तो ये था यार, अभी मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा हूँ, तो अभी एक क्लास है, फिर एक नई वीडियो मिलते। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।